अगर मार्केट में इंडस्ट्री है 6000 डीलर भी लगाने पड़ते हैं एंड स्टिल दे डोंट रीच एवरीवन। पाकिस्तान के अंदर हम छोटी छोटी खिड़कियां वी डोंट आई मीन अब तो आपके पास सोलर पावर भी आ गई है। डू यू थिंक दिस विल चेंज? आपको पता है हमने ग्लास की इंडस्ट्री कितनी लगाई पिछले 10 साल में? कई लोग होते हैं दे वांट टू डू समथिंग। इट इज़ नॉट एनफ फॉर समवन हु इज स्ट्रगलिंग इन लाइफ। आप फुली फंक्शनल कब होंगे पाकिस्तान में? अब हर बच्चा तो इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। बट दे डोंट गेट द करेक्ट गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बड़े अहम सब्जेक्ट पे कि जिस पे पहले कभी बात नहीं करते थे। जिस तरह हमने पहले एरोनॉटिक्स के मुतालिक बात की, सोशल प्रॉब्लम, सोशल साइंसेस और आप जो कह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज़ हैं उस पे ये तो होती रहेंगी। आज मेरे साथ आपने देख लिया नसीम अहमद जावा साहब हैं ये, और ये है ओनर ऑफ ई-बिल्ट पाकिस्तान। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान में ये लेके आए हैं, लेकिन करेंगे क्या? क्योंकि सब तो कहते हैं हाँ जी ये है वो है फलाना है, लेकिन वन मस्ट नो कि हो क्या रहा है। तो आज ये सिर्फ एक अवेयरनेस का है एंड तो मैंने कहा भाई अवेयरनेस तो इस चैनल पे हम हर किस्म की अवेयरनेस देते हैं। तो आज ज़रा नसीम जावा साहब से पूछेंगे कि ये बताइए कि ई-बिल्ट पाकिस्तान, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर एंड व्हाट डू यू रियली वांट टू डू हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच पीजे मीर साहब, आपने टाइम दिया, मुझे अपने शो पे लिया। आइडिया इज़ के ई-बिल्ट पाकिस्तान हैज़ कम आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन साइड, एवरीथिंग अराउंड कंस्ट्रक्शन बट डिजिटली डन। If we look back on any country's history, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट सेक्टर होता है। लेट मी रेफर हेयर गल्फ एज एन एग्जांपल एंड देन इफ़ यू गो बैक इन यूरोप और अमेरिका, सिंगापुर, इवन सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका मेजर पार्ट जो है वो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो कंट्रीज़ बनी उसी से हैं। इफ़ वी रियली लुक इनटू इट, 2-3 डिकेड्स उन्होंने काम किया। सो पाकिस्तान की जो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसको बिल्कुल ओवरलुक किया हुआ था इन पास्ट 30 ईयर्स। नो वन हैज़ गिवन अ काइंड ऑफ इसे डिक्लेयर सेक्टर नहीं किया था। So we coming out of Dubai and UK, we had been observing Pakistan market for long now. So a year and a half back, we thought okay, there is a lot of margins, like there is a lot of room for improvement in industry. So why not we as an overseas Pakistanis, we must contribute towards it. So we started doing some research के इसमें क्या क्या हो सकता है। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक इशू है कि कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है और स्ट्रक्चर्ड नहीं है, और हम इसका रियल बेनिफिट या रियल पोटेंशियल पता नहीं लगता। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक हमारी जो टोटल वेल्थ है पाकिस्तान की, उसका 60% जो है वो रियल स्टेट में है, विच इज़ अराउंड $700 बिलियन एंड इट्स ह्यूज अमाउंट। और जो हमारी कैलकुलेटेड इकॉनमी इसके एक अराउंड घूमती है वो तकरीबन 450-500 बिलियन रुपीज़ की है पर ईयर, जो रिकॉर्डेड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रे मार्केट। सो वी हैड अ लॉट टू डू। सो वी थॉट व्हाई नॉट वी ब्रिंग अप अ पोर्टल जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर्स हैं, नेम इट लाइक इट्स अ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, इवन कॉन्ट्रैक्टर, इवन अ फिक्स मैन sitting right in the corner. So idea is to bring all them together on a platform where PJME sitting in Islamabad can buy anything from Karachi, Quetta, Peshawar, anyone who is selling a good And you item. got skilled workers. We actually need to understand, we have a background of construction side, we understand the construction ins and out. We don't really need to have skilled workers, but on the technology side we need to have people who understand the technology, so we can bring trends with technology together. So the idea is कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगले 3 से 5 साल में वी टारगेट टू कंट्रीब्यूट इंशाल्लाह 40% ग्रोथ, एंड इट विल वाइडन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इट इज़ गोना गो अनकन्वेंशनल। अभी तो कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कि कोई भी अगर मार्केट में इंडस्ट्री है उसको अपने पाकिस्तान में 3000-4000 में से 6000 डीलर भी लगाने पड़ते हैं, एंड स्टिल दे डोंट रीच एवरीवन। सो व्हाट वी आर थिंकिंग इज़ टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, increase your visibility, help people to set up more industry in Pakistan. Our focus is to bring industries from outside, which is small medium scale industries, easy to set up,
and they actually bring the technology, so we help people to set up here. Instead of sending the money back out of country, it should stay in Pakistan. So and it can help to create a lot of employment. It will contribute towards Digital Pakistan, which is Prime Minister's initiative as well, and I'm sure that every country is going to go towards more digitalization. अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी आपने मिडल ईस्ट का जिक्र किया, वहाँ रेत है, लेकिन हमने एक चीज़ देखी, उनकी यूटिलाइजेशन ऑफ, अभी आपने ग्लास का भी जिक्र किया कि उनकी यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लास इज़ फिनोमिनल। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हम छोटे छोटे खिड़कियाँ, वी डोंट यूज़ द सन, वी डोंट, आई मीन अब तो आपके पास सोलर पावर भी आ गई है। सो डू यू थिंक दिस विल चेंज? पीजे साहब, एक तो चीज़ होती है ना ट्रेंड की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ नॉलेज की। वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग एक चीज़ करते रहते हैं कि हम कर रहे हैं, वी डोंट आस्क आवर सेल्फ वाई आर वी डूइंग इट एंड वाई आर नॉट वी डूइंग इट। जैसे आपने अभी बोला कि ग्लास यहाँ पे क्यों नहीं आया, आपको पता है हमने ग्लास की इंडस्ट्री कितनी लगाई पिछले 10 साल में? देयर इज़ नो इंडस्ट्री। आई थिंक देयर इज़ वन गाय हु इज़ डूइंग 40% ऑफ द इंडस्ट्री। हमारे पास ग्लास की इंडस्ट्री नहीं है, वी इम्पोर्ट एल्यूमिनियम की मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ यूएई। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री मिडल ईस्ट में है, अबू धाबी एल्यूमिनियम, इस तरह दुबई एल्यूमिनियम। हमने इंडस्ट्री तो लगाई ही नहीं। वी बिकेम अनदर कंट्री विच इम्पोर्ट एंड यूटिलाइज। सो हमारा जो करंट डेफिसिट बैलेंस था, वो प्रॉब्लम उसकी भी, ये भी वन ऑफ द थिंग कि वी वर सेंडिंग डॉलर्स आउटसाइड, तो इंडस्ट्री लगाई नहीं। दूसरी चीज़ है नॉलेज से शुरू होती है। नॉलेज लोग जो यहाँ पे हासिल करते हैं, व्हाट दे डू इज़ दे डोंट गेट व्हाट दे डिज़र्व। सो लाइक योर सेल्फ, यू नो, पाकिस्तानीज़ दे जस्ट फ्लाई आउट, पूरी दुनिया में हमारा टैलेंट चला जाता है। हु एक्चुअली वुड स्टे बैक? I understand everyone is patriotic. We all want to do something for Pakistan. That's why you and I, we are here back in Pakistan. But it is not enough for someone who is struggling in life. तो जिसके अपनी फैमिली चलानी है, काम करना, so people fly out. So coming back to the topic is, yes, there is a lot to do, but Pakistan industry लगाई नहीं. Now this is where we are focusing. Like we want to bridge Pakistan with modern industrialization, back in UAE, back in Europe, China. Since we are coming from the industry, we want to encourage all those guys to come up here, set up the industry, and we have met in Minister for Industries Mian Aslam Saab, and he's been supporting. तो हम उनको लेके आएंगे। आइडिया इसके ये इंडस्ट्री क्विकली सेटअप हो जाती है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि वो लोकल हमारी जो पॉपुलेशन है उनको ट्रेन करेंगे, हमारे लोकल बिजनेसमैन उसको एम्ब्रेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये पैसा वापस मुल्क से बाहर जाए तो ये मुल्क के अंदर रहेगा। तो ये नॉलेज से शुरू होता है सर। अच्छा, नॉलेज की बात करें, फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं, दे वांट टू डू समथिंग बट दे डोंट गेट द करेक्ट गाइडेंस। Will you be guiding people as well? This is one of our forte, like on our eBuild Pakistan. We are going to conduct a lot of community meetups. Okay. अच्छा, ये meetups industry based होंगे, ये meetups technical college skills based होंगे। There is another touch point, if you know, being outside the country, कि हमारी जितनी skilled labor है या हमारी labor जो जाती है गल्फ़ में या anywhere in Japan, Germany or somewhere, वो स्किल्ड नहीं है प्रॉपरली, लैक ऑफ स्किल है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे टेक्नोलॉजी कॉलेजेस अबैंडन्ड हो गए हैं ऑलमोस्ट। नो पॉलिटेक्निक्स, किसी ने अटेंशन पे नहीं की। अब हर बच्चा तो इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। हमारी नर्सिंग साइड, हेल्थ केयर इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ होगी, हमारी टेक्निकल साइड इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ होगी, टेक्निकल कॉलेजेस नहीं है। तो हमारा फोकस है कि इंशाल्लाह हम इन लोगों के साथ काम करें। वी ब्रिंग पीपल हु कैन गिव देम ट्रेनिंग्स, वी टेक पीपल आउट ऑफ हियर एंड train them outside and bring them back and serve community. That is one of our objective inshallah. बातें तो ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये जो देख रहे हैं आपको, ये इनका एक सवाल आएगा कि आप फुली फंक्शनल कब होंगे पाकिस्तान में? ये कोई भी चीज़ है ना मीर साहब, एक दिन में फंक्शनल नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। तो 1 साल हमें लगा इसको डिज़ाइन करने में, हमें इसको डेवलप करने में। वी हैव टेकन हेल्प फ्रॉम अब्रॉड, जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर गए हुए हैं, उन कंपनी ऐसी अपॉइंट की। सो ब्रांड पाकिस्तान वाज द फोकस, लाइक eBuild Pakistan, दैट्स व्हाई वी वांट टू डू एवरीथिंग पाकिस्तान सेंट्रिक। तो पहला फेज़ हमने अभी लॉन्च कर दिया है, विच इज़ गोना गो अनदर 2 months। सेकंड फेज़ इज़ कमिंग इन एंड ऑफ December। सो वी विल बी इंशाल्लाह 100% फंक्शनल बाय समवेयर इन मिड Feb to March। ओके, और आपकी कोई ऐप या इस तरह का कोई पोर्टल वगैरह, हाउ डू पीपल गेट इन टच विद यू? बहुत इजी है। eBuild पाकिस्तान को आप ब्राउज़ कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया, आप उसके पोर्टल पे जा सकते हैं। इट इज़ इवन फंक्शनल टुडे। इनकी सारी सर्विसेज एक्टिव हैं, जिसमें से अगर हम लोग, मैं
क्विकली आपको ओवरव्यू दे दूं तो ई बिल्ड पाकिस्तान के 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं. वन इज़ सर्विस गाइस, जिसमें आप कह लें कि आर्किटेक्ट्स आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, कंसल्टेंट्स आ जाते हैं, एनीथिंग यू थिंक ऑफ. सेकंड इज़ वेंडर्स, जहाँ पे आप you think of anything around construction, you can buy from cement till like ironmongery of for a door or tiling, anything you think of. And the third side is customer itself. ये तीनों चीज़ें एक्टिव हैं. इसमें हमने 7 कैटेगरीज आज हमने एक्टिवेट की हैं. इसी तरह हम कुछ कैटेगरीज नेक्स्ट फेज़ में ऐड करेंगे. तो पोर्टल पे तो अभी अवेलेबल है. मोबाइल ऐप विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट 1 week, so you would be able to buy, sell anything through your phone. टेक्निकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि कोई ऐप आ जाती है बट वो फंक्शनल नहीं होती, इंटरैक्टिव नहीं होती, फंक्शंस लिमिटेड होते हैं. तो हमारा फोकस यही था कि इफ़ वी आर ब्रिंगिंग समथिंग इट शुड बी वर्ल्ड क्लास लाइक अमेज़ॉन, ईबे. तो ई बिल्ड पाकिस्तान की जो ऐप होगी उस पर आप you can do as a vendor or as an admin, as a buyer, you can do all those functions you can perform on desktop. So that has been the focus. Optimization will continue, उसकी beautification या improvement होती रहेगी. iOS पे तकरीबन 1 महीने में आ जाएगी और Play Store पे in 7 days it will be available. Okay. तो ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ गया ई बिल्ड पाकिस्तान. अगर आपने ब्राउज करना है, go and have a look and see what's new for Pakistan, because this is all we need. New innovations, new ideas, and of course new technology जो कि ये लेके आ रहे हैं पाकिस्तान. Lovely talking to you. Same here. Thank you very much. And Jawad साहब, best of luck in what you're doing, and of course this will serve the country. मुझे ये एक चीज़ बताया जाते जाते, गवर्नमेंट आपको कोई कर रही है कि नहीं असिस्टेंस? Just allow me to give you a quick answer on it. किसी भी दुनिया में कोने में गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है. प्लीज़ तंग तो नहीं कर रहे? नहीं, तंग नहीं करते. गवर्नमेंट सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स देते हैं. यू ब्रिंग आइडियाज़ एंड दे प्रोवाइड यू एनवायरनमेंट, एंड द गवर्नमेंट इज़ ऑल अप फॉर इट. Great. Good to see that as well. That's what we need in this country. Good governments, good governance, and of course new technology. Subscribe to the channel, and of course let other people know what's going on this channel. हर किस्म के diversified आपको shows and programs मिलेंगे, and I guess that is what we call knowledge. खुदा हाफिज़.